अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ कासिम खटक। आप देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी टीचर कासिम के टीके। सेकेंड ईयर के चैप्टर नंबर 16 सपोर्ट इन मूवमेंट में मसल प्रॉब्लम जारी है। तो इससे पहली वीडियो यकीनन आपने देखी होगी मसल क्रैम्प पर। आज मैं मसल पिटीक पे डिस्कशन करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या है मसल पिटीक है क्या चीज़? पिटीक यानी जब आपके मसल पट्टों को थकावट जब आपको महसूस होगी तो ये क्या चीज़ है? बेसिकली मसल पिटीक डिजीज नहीं है। ये मसल को जब मसल बहुत ज़्यादा काम से थक जाते हैं तो उसमें एनर्जी की कमी की वजह से मसल कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन बंद कर देते हैं। तो फिर उस मेडिकल कंडीशन को हम कहते हैं कि ये मसल पिटीक है। लेकिन प्रॉपर इसका डिफिनीशन क्या है कि इट इज ए कंडीशन ऑफ मसल इन विच फिजियोलॉजिकल इनएबिलिटी टू कंट्रैक्ट। फिजियोलॉजिकल इनएबिलिटी टू कंट्रैक्ट, अगर इस तरह की कंडीशन हो तो फिर हम उसको कहते हैं मसल पिटीक। पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि ये इट इज नॉट ए डिजीज, ठीक है ना। तो जी इसकी क्या क्या वजूहात हो सकते हैं? मसल पिटीक में सबसे पहली वजह यह है कि जब एकमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, दूसरी है हाई कंसंट्रेशन ऑफ पोटाशियम एंड इंट्रासेलुलर क्लोराइड, तीसरी वजह तो जी तीसरी वजह क्या है कि भाई हाई कंसंट्रेशन ऑफ पोटाशियम एंड इंट्रासेलुलर क्लोराइड है। लेस अवेलेबिलिटी ऑफ एटीपी, जैसे कि मैं आपको पहले अर्ज कर चुका हूं कि इसमें एटीपी अवेलेबिलिटी कम होती है। इसके अलावा हेवी एक्सरसाइज, इमोशनल डिस्टर्बेंस, डिफेक्ट इन सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, इसमें डिफेक्ट हो, डिप्लेशन ऑफ ग्लाइकोजन एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी या ग्लाइकोजन की कमी, ये सारी क्या कर सकती है? ये मसल पिटीक की काजेस हो सकते हैं। अब जी मसल पिटीक में क्या क्या इलामतें हो सकते हैं? सबसे पहले मल्टी जॉइंट पेन, आपके बॉडी के जितने बहुत ज्यादा जोड़ों में दर्द महसूस होगा, यानी लेग्स में भी आपको महसूस होगा, कमर में भी आपको महसूस होगा, यानी जहां पर जॉइंट है मल्टी जॉइंट पेन होगा। इसके अलावा रेडनेस, जॉइंट में आपको एक खास किस्म की सुर्खी नजर आएगी, रेडनेस। इसके अलावा आप डिप्रेशन का, दबाव का आप शिकार होंगे, डिप्रेशन का। इसके अलावा आपकी बॉडी जहां पर जॉइंट होंगे वो स्वेलिंग करेंगे। इसके अलावा मसल कमजोर होना शुरू होंगे। इसके अलावा आपके छाती में क्या होगा? चेस्ट पेन। इसके अलावा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, आपके सांस मुख्तसर होंगी। इसके अलावा मसल रिड्यूस, यानी मसल का जो साइज है वो कम होना शुरू होगा। इसके अलावा वेट लॉसेस होगा, यानी आपके वजन कम होता जाएगा। डायरिया आपको होगी। इसके साथ आपको बुखार भी होगा, यानी फेवर, और इसके साथ साथ आपको काय यानी वोमिटिंग भी आएगी। तो ये वो सारे सिम्टम है जो कि मसल पिटीक के क्या है? सिम्टम है। इसके बाद है ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट में यूजिंग ऑफ आइस पैक को आप इस्तेमाल करके इस बीमारी से आप निजात हासिल कर सकते। इसी तरह न्यूट्रिशनल थेरेपी, यानी खुराक के जरिए अपने इलाज करना, तो ये भी आप कर सकते हो। इसके अलावा ईट लाइट मील, यानी हल्का खुराक खाए और कम भी खाए। इसके अलावा ड्रिंकिंग वाटर थ्रू आउट डे, improve your aerobic capacity, complete warm up and cool down for 5 to 10 minutes each time you are exercise.
तो ये वो सारे ट्रीटमेंट के तरीकाकार है। इसके बाद इसी के साथ मैं आपको टेटनी भी डिस्कस करने जा रहा हूं। तो ये एक मेडिकल कंडीशन है that involuntary contraction of muscle due to disease। अगर बीमारी की वजह से आपकी मसल इनवॉलेंट्री यानी वॉलेंट्री से यानी इरादी से वो गैर इरादी कंट्रैक्शन शुरू करे, खुद ब खुद कंट्रैक्शन मसल शुरू करे किसी बीमारी की वजह से, तो फिर उस कंडीशन को हम कहते हैं टेटनी। इसकी क्या क्या वजूहात है? लैक ऑफ कैल्शियम, ये भी एक वजह है कि जब कैल्शियम मौजूद ना हो। एक्सेस ऑफ फास्फेट देन कैल्शियम, या फास्फेट आयन PO4 कैल्शियम से ज्यादा हो जाए, या अंडर फंक्शन ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड प्रॉपर काम न करे। इसी तरह लो लेवल ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का लेवल कम हो जाए। इसी तरह लो लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम हो जाए, ये वो काजेस है। और इसी तरह मेडिकेशन, कुछ अद्वियात के जरिए, गोलियों के जरिए भी, मेडिसिन के जरिए भी आपको टेटनी हो सकती है। पेनक्रियाज डिजीज, सीवियर डायरिया और प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट फीडिंग, किडनी डिजीज, माल न्यूट्रिशन, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी, ये वो सारी क्या है, इसकी क्या है, काजेस है। तो सिम्टम क्या है? एब्डोमिनल पेन, आपके पेट में दर्द होगा, स्वेलिंग भी होगी, रेडनेस भी होगी, आप मसल की रेडनेस भी होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी होगा, पेन भी होगी, टिंकलिंग इन द हैंड और फुट, पेनफुल इनवॉलेंट्री कंट्रक्शन ऑफ मसल, हाइपर एक्साइटेबिलिटी ऑफ नर्व। तो ये सारे उनकी अलामतें। ट्रीटमेंट में न्यूट्रिशनल थेरेपी है, इन्फेक्शन ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम है, और इसी तरह यूज बैलेंस डाइट और वार्मिंग द मसल विद हीट पैड। तो ये टेटनी है। इसके अलावा एक और मेडिकल कंडीशन है जिसको हम कहते हैं टेटनस। ये एक ऐसा सीरियस डिसऑर्डर है, इट इज ए सीरियस बैक्टीरियल डिजीज दैट इफेक्ट नर्वस सिस्टम लीडिंग टू पेनफुल कंट्रैक्शन ऑफ jaws एंड नेक मसल। जब नेक और जास के मसल पेनफुल कंट्रैक्शन करे और बैक्टीरिया की वजह से पहले नर्वस सिस्टम इफेक्ट हो जाए और फिर इसके बाद ये पेनफुल कंट्रैक्शन नेक और जाज मसल में पेनफुल कंट्रैक्शन करे, तो उसको हम कहते हैं टेटनस। इसकी काजिस क्या है? persistent painful spasm of some bacteria named Clostridium tetani, which is present in soil, dust and animal pieces। इसके रिस्क फैक्टर में क्या है? लेक ऑफ इम्यूनाइजेशन है, इंजरी टिश्यू है, ओपन इंजरी है, स्वेलिंग अराउंड दी इंजरी है। सिम्टम में क्या है? क्रैम है, स्टिफनेस इन जॉ मसल है, डिफिकल्टी इन स्वॉल्विंग है, स्टिफनेस इन नेक एंड एब्डोमिनल मसल है, पेनफुल बॉडी क्रैम है, फेवर है, स्वेटिंग है, हाई ब्लड प्रेशर है, वगैरह वगैरह। ट्रीटमेंट में क्या है? क्लीनिंग वुंड, मेडिकेशन, और इसी तरह प्रिवेंशन में कीप द वुंड वार्म, कवर द वुंड एंड वैक्सीनेशन। ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि इस वीडियो में मैंने आपके लिए मसल फटीग, टेटनी और टेटनस, इसके साथ ही हमारा सपोर्ट एंड मूवमेंट का चैप्टर ख़त्म हो गया है। इंशाल्लाह जो नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 17 नर्वस कोऑर्डिनेशन, उसमें जो भी टॉपिक होंगे वो इंशाल्लाह मैं पढ़ने की, आपको इसी तरह वर्बली समझाने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में लाजमी तौर पर कमेंट्स करें और दोस्तों के साथ वीडियो लाजमी तौर पर शेयर करो। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक दें, ताकि इस तरह की वीडियो मैं आपके लिए आप लोगों के लिए बार बार नए नए वीडियो बनाऊँ।
Thank you for watching my video.